क्वेश्चंस में भी अगर आप लोग 90+% लोग सही नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, NEP 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप जो किसी भी रूप से समाज में या आर्थिक रूप से वंचित है, चाहे वो पैसे की कमी है, चाहे वो फिर समाज ने उनको हाशिए पे रखा है, उस तरह की रिस्पेक्ट या इंक्लूजन उनको नहीं मिल पाया जितना बाकी लोगों के पास प्रिविलेज है उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए NEP क्या कहेगी? बच्चे का भला सोचेंगे। रोट लर्निंग, रटना तो अपने आप में ही इतना नेगेटिव है, इसको देखते ही भाग जाएंगे जब तक नॉट ना लिखा हो ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, अगेन ये स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड ठीक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, सबके लिए एक जैसा होना गलत है यहाँ पे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, यानी कितने % परफॉर्म किया, ये भी गलत हो गया। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, बच्चे के जीवन से जो जुड़े वो बेस्ट ऑप्शन। संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, अभी इसी तरह का क्वेश्चन था, वो जो कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी, बस भाषा चेंज की है, क्वेश्चन वही है, बात वही चल रही है, कान यहां से पकड़ लो वहां से पकड़ लो, लैंग्वेज चेंज होगी पेपर में और आपको घबराना नहीं है, ठीक। तो प्रदर्शन उन्मुखी नहीं चाहिए हमें, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या चाहिए। प्रदर्शन में हम क्या कहेंगे भैया, 99% लाओ, अच्छा ये भी कम है, अब 102% लाना अगली बार, ठीक। तो डी ऑप्शन यहां सही है कि बच्चे के लिए रिलेटेबल हो। रिलेटेबल क्या होगा, जो उसके कॉन्टेक्स्ट से, जो उसके जीवन से, जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वही चीज उसके लिए रिलेटेबल होगी, वही चीज का उसके जीवन में कोई अर्थ होगा, मीनिंगफुल होगी वो चीज, अदरवाइज तो रट्टा मारना हो जाएगा। लर्निंग के 2 प्रकार हैं मेजरली, एक है रटना रोट लर्निंग, दूसरी है मीनिंगफुल लर्निंग। तो रट के नहीं सीखना है, रटन तो विद्या चलंत नहीं, क्या करेंगे हम, करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, या अर्थपूर्ण बच्चे के जीवन से जोड़ना है आपको लर्निंग को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें, आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हम डिफरेंशिएटेड मेथड्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग, सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके ज्यादातर वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक के आपको अलग अलग से रट्टे लगाने हैं। इसीलिए मैंने उस दिन आपको कहा था कितने क्वेश्चन हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और आज बैठिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कोई समस्या नहीं होगी मनीषा, आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सीटेट की। पानी पियेंगे, मत पीजिए, आप अपने घर से पी लीजिए पानी, हम आपको नहीं भेज पाएंगे। 2 रुपए लेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन 91% लोग दे पा रहे हैं, मतलब आप उत्तर तो सही दे रहे हैं, बस समय आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये कहता है व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन दी NEP 2020। अभी शुरुआत में हमने बात की थी कि 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र, जिसमें बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी है, वो खुद के बारे में उसने खुद को कैसे जांचा है ना, और उसके पीयर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उसने उनसे भी टेस्ट करा लिया, कुछ जानता है तो, और टीचर भी, तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है ना बात, सब कुछ इंक्लूड हो गया यहां पे। हाँ, बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे सोनम, डोंट वरी, ठीक। बी ऑप्शन कह रहे हैं 89% लोग। तो NEP होलिस्टिक 360 डिग्री से क्या मतलब है, NEP का कंपैरिजन करना बच्चों में, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है, हटा दिया। प्रोग्रेस कि शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी किसके नंबर ज्यादा हैं, ये कंपेयर करना नहीं, ठीक। फिर है प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। शुरुआत में बात की थी हमने कैप, ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी इसकी बात होती है, हालांकि ब्लूम से सीटेट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट घुमा फिरा के आपको बात वही चल रही है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक, यानी बच्चे का दिमाग, थिंकिंग, भावनाएं, उसके इमोशंस और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक। कॉग्निटिव मतलब हेड, साइकोमोटर मतलब हैंड, इसको कोनेटिव भी कह देते हैं साइकोमोटर को, अगर नाम बदल जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, लेबल बच्चों को बिल्कुल नहीं करते आप, ठीक। इसके अलावा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, पेरेंट्स प्रॉब्लम एरियाज पे काम करेंगे, आप क्या करेंगे, थाली और ताली बजाएंगे, नहीं, है ना। तो आप ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स या बच्चे में कमी निकालने की बजाय आप अपने एक्शंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इतनी बात, या कोई समस्या है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कहीं कुछ भी है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी ऑप्शन आप लोग सही कह रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये इस तरह के डैश वाले क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन में से 2 चूज करने वाले ऑप्शन, स्टेटमेंट वाले ऑप्शन, इनमें आप घबरा जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट डैश शुड बी एनकरेज्ड टू प्रमोट डैश, यानी किस चीज को बढ़ावा दें, किस चीज को एनकरेज करें, क्या प्रमोट करने के लिए, यानी 2020 की नीति के अनुसार
डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए? रोट मेमोराइजेशन का प्रयोग रिकॉल को प्रोत्साहित करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही नेगेटिव हैं। रोट मेमोराइजेशन का प्रयोग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक जो अधिगम है, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई लर्निंग है, उसका प्रयोग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जो वो आसपास एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा अपने जीवन में, उन चीजों पे आप चर्चा कर रहे हैं और वहां से समालोचनात्मक चिंतन आ रहा है कि बेटा तुमने ये जो बात मान ली है, क्या ये सही है, इस पे आपने सोचा कभी? तो ये बात सही है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसकी एक्सपीरियंस से क्रिटिकल थिंकिंग को आप जगा रहे हैं बच्चे के अंदर, डिस्कशन करा के, एक्टिविटी करा के। एक्सपीरियंशियल से रिकॉल नहीं लाएंगे, रिकॉल बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ये रटने वाली बात हो गई है। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव सी ऑप्शन में है, ना कि ऊपर के किसी भी ऑप्शन में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रपोज करती है क्या? एक्सपीरियंशियल लर्निंग को टू प्रमोट व्हाट? क्रिटिकल थिंकिंग। तो सी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से जवाब दीजिएगा, नॉट वाला पहला क्वेश्चन है। नॉट वाले क्वेश्चंस में आपको फंसाया जाता है पेपर में, और आपने घबराना अगेन नहीं है। देखिएगा एक बार, आगे बढ़ेंगे। ठीक है इतनी बात, या कोई दिक्कत है? बताइए बताइए। हमें अभी भी कोई मेल कर रहा है ताजा ताजा कि योगात्मक से रचनात्मक होगा, है? अभी अभी बताया, लोग वीडियो नहीं देखते हैं, लाइव नहीं देखते हो आप लोग, सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो। ठीक, देखिएगा उसको तो करेक्ट करा देंगे। एक क्वेश्चन है, सी ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय एनईपी 2020, यानी किस चीज को एनईपी के द्वारा प्रमोट नहीं किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। वो बच्चे जो दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए कौन सी एक बात प्रमोट नहीं की गई है ना? क्या लिखा हुआ है? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? देखो, आपको सिंपल तरीका है, ध्यान रखना है कि जो बच्चे के राइट्स हैं, उन राइट्स का हनन ना हो, जो भी डिसेबल्ड बच्चा है। और उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है, जिसकी बात आरटीई भी कह रहा है, जिसकी बात हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कर रहे हैं। क्या है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। आर फॉर राइट्स, पी फॉर पर्संस, डब्ल्यू फॉर विद डिसेबिलिटीज। ठीक, ये कब आया? 2016 में। ठीक, तो बच्चे के राइट्स तो वहां पे इंक्लूडेड हैं, तो किन चीजों को आप नहीं करेंगे? और हमें पता है एक चीज कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, समावेशी शिक्षा, यानी हर बच्चा सेम क्लासरूम के अंदर रेगुलर स्कूल में सीख सके, ये उसका अधिकार है, इक्विटी का और इक्वालिटी का ध्यान रखते हुए। कौन सी बात नहीं कही होगी जो बच्चे के भले में नहीं होगी? एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ये तो होना चाहिए। आप स्लोप्स बनाइए स्कूल में, आप रैंप्स बनाइए। अगर आपके पास रैंप या स्लोप्स नहीं भी हैं, तो उस केस में आप उन बच्चों को जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई व्हील चेयर पे आता है, कोई और बैसाखी लेकर के आता है, तो उसके लिए आप फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर पे रखिए उस बच्चे की क्लासरूम, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, ना कि बच्चे में। ये बात इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करती आ रही है, और इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे का ध्यान रखती है, तो डिसेबल्ड बच्चे का भी ध्यान रखा जाएगा। 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर्स, अगर जरूरत पड़े तो आप बच्चे पे स्पेसिफिक भी ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, यानी स्पेशल एजुकेशन को कंपलसरी कर दीजिए। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, तो हम कह रहे हैं रेगुलर स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में हर एक तरह का बच्चा, चाहे वो स्पेशल बच्चा है, चाहे वो एवरेज बच्चा है, यानी वो बच्चा जिसको कोई समस्या एज सच नहीं है, और वो बच्चा जो गिफ्टेड है, वो बच्चा जिसको चलने फिरने, सोचने समझने, किसी भी चीज में दिक्कत है, हर तरह का बच्चा। इंक्लूसिव का मतलब ही क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा एक ही छत के नीचे, है ना? क्योंकि अगर आप बच्चे को, स्पेशल स्कूल्स का मतलब क्या है? ब्लाइंड बच्चा है उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दीजिए, कोई और बच्चा है जिसको बोलने में और सुनने में दिक्कत है, उसको उस तरह के स्कूल भेज दीजिए। ये गड़बड़ है मामला। स्पेशल स्कूल्स में नहीं पढ़ाना हमें कहां पढ़ाना है? रेगुलर स्कूल सिस्टम में। ये इंक्लूसिव एजुकेशन भी कह रही है, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहेगा कि हम एक्सेस फ्री करें, सारी जगहें हर बच्चा जा सके। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा तो एकदम गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया, जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको स्पेशल स्कूल भेजो। स्पेशल एजुकेशन का तो यही मतलब है। ठीक, तो स्पेशल नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं आज की डेट में हम। सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी अगर जरूरत पड़े तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। मान लीजिए हियरिंग डिसेबल्ड बच्चा है, या उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम है सुनने में, तो उसके लिए मशीन का आप प्रयोग करें, कानों की सुनने वाली मशीन। तो ये तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं। ब्रेल लिपि के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। सारी बातें पॉजिटिव हैं, एक ही बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है।
ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर कि ये बात बिल्कुल भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहेगी डिसेबल्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कि स्पेशल एजुकेशन को कंपलसरी कर दो, तो फिर तो